दोस्तों नमस्ते। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी जो किसी को रुला देगी, क्योंकि इस कहानी में दर्द छिपा है एक सच्चे आशिक की, जिसको अंत में अपनी प्रेमिका से धोखा मिला। हाय रे किस्मत, बेचारा आशिक दर्द जुदाई का सह न सका और अंत में उसको आत्महत्या करना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक महान आशिक बूटा सिंह की, जिसकी प्रेमिका थी जैनब। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। आपसे मेरा अनुरोध है, इस कहानी को पूरा सुने। शायद हमारे ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए हम मिलकर इस महान नायक को श्रद्धांजलि दें और इस कहानी को सुनते हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 लगातार चर्चे में है। पाकिस्तान की जैनब और सिपाही बूटा सिंह की प्रेम कहानी। दावा किया जाता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। रियल स्टोरी ऑफ दारा सिंह। मोहब्बत के बारे में किसी शायर ने ठीक लिखा है कि मैं मोहब्बत का एक नया अंदाज लिखती हूँ, दो जिस्म एक जान लिखती हूँ, तेरे यादों की बेचैनी पाल रखी है, बिन छुए वो प्यारा एहसास लिखती हूँ। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। जब ये होती है तो बस कुछ भुला देती है। इतिहास की प्रेम की दास्तानों में कुर्बानियाँ हैं, ज़िद है, पागलपन है। कहानियों में ज़िंदगी से बढ़कर मोहब्बत है। इतिहास में दर्ज कुछ कहानियों को हम आज बताने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित करेंगी। ये कहानी है पाकिस्तान की जैनब और सिपाही बूटा सिंह दारा। दावा किया जाता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल की यह गदर एक प्रेम कथा फिल्म बूटा सिंह की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। मोहब्बत की एक कहानी का अंत भी अधूरा ही रह गया। 1947 की एक प्रेम कहानी सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 लगातार चर्चे में है। फिल्म गदर की कहानी रियल लाइफ पर आधारित है। आखिर कौन थे बूटा सिंह? जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी दो मुल्कों में एक प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया। बूटा सिंह पत्नी को लेने पाकिस्तान गए और इधर जैनब ने दूसरी शादी कर ली थी। बूटा सिंह को पुलिस उठा ले गई। बूटा सिंह ने अपनी जान दे दी। हर तरफ हुई शहीद मोहब्बत की कहानी की चर्चा पूरी नहीं की गई। मरते इंसान की आखिरी इच्छा बूटा सिंह की कब्र पर अभी भी विवाद चल रहा है। गदर की कहानी रियल लाइफ पर आधारित है। 2001 में थी आई गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित हिंदी फिल्म है। ये फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले एक फौजी बूटा सिंह की प्रेम कथा पर आधारित है। बूटा सिंह अंग्रेज आर्मी के सिपाही थे। उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमान में दंगे हो रहे थे, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब बूटा सिंह ने एक मुस्लिम युवती की जान बचाई थी। उस लड़की का नाम था जैनब। जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी तब से शुरू हुई। बूटा सिंह रिटायर फौजी, जैसा कि अक्सर प्रेम कहानियों के साथ होता है। जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी के भी कई वर्जन मिलते हैं। हर कोई इन दोनों को कहानी को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। एक कहानी के मुताबिक जैनब अमृतसर के खेतों में छिपी थी, जहां बूटा सिंह ने दंगाइयों को पैसे देकर जैनब को खरीदा था। एक दूसरे कहानी के अनुसार बूटा सिंह 55 साल का रिटायर फौजी था और जैनब 19-20 साल की लड़की। जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी। जैनब बूटा सिंह के साथ ही रहने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दोनों की मोहब्बत
के आगे मजहब भी की दीवार भी नहीं टिक सकी। दोनों ने शादी कर ली और दोनों को प्यारी बेटियां तनवरी कौर और दिलवीर कौर के माता पिता बने। एक रिपोर्ट के अनुसार ज़ैनब का परिवार अविभाजित भारत के पूर्वी पंजाब में रहता था। पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन गया। विभाजन के बाद के दंगों की वजह से ज़ैनब का परिवार पाकिस्तान के एक गांव में जाकर बस गया। गौरतलब की बात है कि ज़ैनब से बिछड़ गई और इसी दौरान उसे बूटा सिंह ने बचाया। दो देशों के एक प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया। विभाजन के तकरीबन एक दशक बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एक निर्णय लिया। विभाजन के दौरान दोनों तरफ की कई लड़कियों और औरतों को अपहरण किया गया था। इस खबर से बूटा सिंह पूरी तरह टूट गए थे। दोनों देशों ने यह तय किया था कि उन लड़कियों और औरतों को खोजकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कई औरतें और लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी गई। ज़ैनब भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। एक लेख के मुताबिक ज़ैनब के किसी गांव के रिश्तेदार ने सरकार के नुमाइंदों को खबर कर दी। ज़ैनब को जब सरकारी गाड़ी लेने आई तब बूटा सिंह पूरी तरह टूट गए। बताया जाता है कि बूटा सिंह और ज़ैनब की छोटी बेटी भी ज़ैनब के साथ गई। ज़ैनब ने निकलते वक्त बूटा सिंह से वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगी। बूटा सिंह पत्नी के लिए पाकिस्तान भी चले गए। ज़ैनब के चले जाने से बूटा सिंह की रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन भी छिन गया। उन्हें ज़ैनब के बिना जीना मुश्किल लग रहा था। जब पाकिस्तान से ज़ैनब नहीं लौटी और उनकी दोबारा शादी की खबरें आने लगी तब बूटा सिंह ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया। एक लेख के मुताबिक बूटा सिंह दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन गया और वीज़ा की गुहार लगाई। ये भी कहा जाता है कि उसने सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और जमील अहमद बन गया ताकि पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाए या पाकिस्तान जाने दिया जाए। इधर बूटा सिंह को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल गया और उधर ज़ैनब ने दूसरी शादी कर ली। जैसा कि पहले ही बताया गया है, ज़ैनब और बूटा सिंह की कहानी के कई वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन के मुताबिक ज़ैनब के घरवालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। जब तक बूटा सिंह पाकिस्तान पहुंचा तब तक ज़ैनब की शादी हो चुकी थी। बूटा सिंह ज़ैनब से मिला तो ज़ैनब रोने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के दबाव की वजह से ज़ैनब खामोश थी। बूटा सिंह को पुलिस उठा ले गई। बूटा सिंह को ज़ैनब से मिलने की जल्दी थी और वो पाकिस्तान आकर पुलिस स्टेशन में जानकारी देना भूल गया था। बूटा सिंह को पुलिस पकड़ कर ले गई और कोर्ट में पेश किया। उसने रो रो कर बताया कि ज़ैनब उसकी पत्नी है और उनकी 2 बेटियां हैं। कोर्ट ने ज़ैनब से जवाब मांगा, जिस पर ज़ैनब ने कहा, मैं शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। इस शख्स से मेरा कोई रास्ता नहीं। ज़ैनब ने यह भी कहा कि दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी बूटा सिंह की है। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कहते हैं कि बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ज़ैनब से जुदा होने का दर्द बूटा सिंह बर्दाश्त नहीं कर सका। ज़ैनब से इस तरह की जुदा होने का दर्द बूटा सिंह बर्दाश्त तो नहीं कर सका। वो स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची रो रही थी। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी के आगे बूटा सिंह कूद गया और अपनी जान दे दी। हर तरफ हुए शहीद मोहब्बत की कहानी की चर्चा। आज बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत का दर्जा प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी ज़ैनब का परिवार रहता है। यह भी कहा जाता है कि ज़ैनब आज भी जिंदा है। उसने एक स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश की और उसे गांव से चले जाने की हिदायत मिली थी। नूरपुर में आज भी लोग ज़ैनब और बूटा सिंह पर बातचीत नहीं करना चाहते, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में बूटा सिंह की मोहब्बत की मिसालें दी जाती है। मरते इंसान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। जीते जी तो बूटा सिंह अपनी मोहब्बत के पास न रह सका, तो उसने आखिरी इच्छा की
ऐसी जताई जिससे वह अपनी ज़ैनब के करीब रह सके। बताया जाता है कि बूटा सिंह नूरपुर में यानी ज़ैनब के गांव में दफन होना चाहता था। ज़ैनब के घर वालों ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। बूटा सिंह ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें नूरपुर के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन ज़ैनब के परिजनों ने ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद उन्हें लाहौर में मियाँ साहिब के दरगाह पर ले गए और वहीं पर दफना दिया गया। तो यह थी बूटा सिंह की पूरी ज़िंदगी की कहानी। कितने कष्ट सहे, कितने अपमान सहे, उसके बाद बेचारे ने अपनी जीवन का त्याग कर दिया। ऐसे महान शहीद को हमारा कोटि कोटि सलाम। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।